आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। देखिए, अब माघ महीने की अमावस्या आने वाली है और ऐसे तो हर महीने अमावस्या आती है, लेकिन इस माघ महीने की अमावस्या का कुछ विशेष ही महत्व है, जिसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस मौनी अमावस्या का व्रत कब रखा जाएगा, मौनी अमावस्या कब से कब तक रहेगी, इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में और साथ ही अंत में कुछ उपायों के बारे में भी। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, आजकल हमारे चैनल पर माघ मास महात्म्य की कथाएं सुनाई जा रही हैं, तो अगर आपको ऐसी कथाएं सुनना पसंद है तो एक बार आप चैनल पर विजिट करके उन कथाओं को जरूर सुनिएगा। तो देखिए, नाम से ही पता चलता है कि मौनी अमावस्या यानी कि मौन व्रत। तो जो भी व्यक्ति इस दिन मौन व्रत करता है उसकी वाणी शुद्ध होती है और उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसीलिए कुछ लोग इस दिन संकल्प लेकर सुबह से लेकर शाम तक मौन व्रत धारण करते हैं। अब देखिए, वैसे भी माघ महीने में पवित्र नदियों में स्नान का बहुत अधिक महत्व है, लेकिन मौनी अमावस्या पर इसका पुण्य और भी बढ़ जाता है। और संयोग की बात देखो कि इस बार पूरे 144 साल बाद महाकुंभ चल रहा है और इस महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान भी मौनी अमावस्या को ही है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार माघ मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 28 जनवरी मंगलवार को शाम 7:30 पर और समाप्त होगी 29 जनवरी बुधवार को शाम 4:05 पर। तो ऐसे में यह मौनी अमावस्या 29 जनवरी बुधवार को रहेगी। इसी दिन स्नान दान और व्रत भी किया जाएगा। अब 29 जनवरी बुधवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:11 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 4:08। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 5:35 से लेकर 6:23 तक। और देखिए, इस बार इस दिन सिद्ध योग भी बन रहा है जो कि रात को 9:22 तक रहेगा। अब क्योंकि अमावस्या पर पितरों के निमित्त तर्पण भी किए जाते हैं, तो इस दिन जो इसके लिए सबसे उचित समय होगा वो होगा दोपहर 11:05 से लेकर 12 बजे तक। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। और हाँ, इस दिन शाम की पूजा आप इसके गोधूली मुहूर्त में ही कर सकते हैं, जो कि 5:55 से लेकर 6:22 तक रहेगा। और देखिए, अब हम जान लेते हैं कि इस मौनी अमावस्या पर किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में। तो इस दिन स्नान का बहुत अधिक महत्व है, तो हो सके तो आप इस दिन गंगा या फिर किसी पवित्र नदी में जरूर स्नान कीजिएगा। कहा जाता है कि ऐसा करने से सभी पाप मिट जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण भी जरूर करने चाहिए, जिसके लिए और गरीबों को भोजन कराना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। अब दान में मनुष्य को इस दिन काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि काले तिल का इस दिन दान करने से ग्रहों की बाधा दूर होती है। नमक का दान करने से समस्याओं से मुक्ति मिलती है और इस दिन सोने का दान करने से बीमारियों से छुटकारा और कर्जे से मुक्ति मिलती है। और वहीं इस दिन देसी घी का दान करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। और साथ ही यदि आप अपनी ग्रह दशा को सुधारना चाहते हैं और सौभाग्य में वृद्धि चाहते हैं, तो इस दिन काली चींटियों को आटा शक्कर जरूर डालें और गाय को गुड़ दें, रोटी खिलाएं। और हाँ, अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार आप इस दिन दान जरूर कीजिए, क्योंकि सर्दी का समय है तो गर्म कपड़े कंबल का भी दान आपको इस दिन जरूर करना चाहिए। तो उम्मीद है दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे भी लिख ही दीजिएगा। तो बोलिए राधे राधे।